डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। इस वीडियो के अंदर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल के दरमियान में जो कंपैरिजन है उसको हम डिस्कस करेंगे। अगर हम एनिमल और प्लांट सेल को देखें तो काफ़ी हद तक सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं इनके स्ट्रक्चर के अंदर भी और इनके फंक्शन के अंदर भी, लेकिन इसके अंदर कौन कौन से डिफरेंसेस हैं उनको हमने कवर करना है। सबसे पहले है सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल एक नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है और रिजिड स्ट्रक्चर होता है सेल का। आमतौर एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं होती और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है सेल की, जबकि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल मौजूद होती है जो कि आमतौर पर सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वैक्यूल्स के बारे में। एनिमल सेल के अंदर फ्यू और स्मॉल वैक्यूल्स, स्मॉल साइज़ के वैक्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, जबकि जो प्लांट सेल है इसके अंदर लार्ज वैक्यूल्स, लार्ज साइज़ के जो वैक्यूल्स हैं वो हमें नज़र आते हैं। होता कुछ इस तरह से है कि जो प्लांट सेल है उसने मैनेज करना होता है पानी को, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का एक अहम जुज़ होता है पानी, जबकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को इसने मैनेज करना होता है, तो इसलिए लार्ज वैक्यूल्स इसके पास होते हैं, और जो वैक्यूल्स होते हैं वो आमतौर पर मटेरियल स्टोरेज और पानी को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट है प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं और इनके अंदर पिगमेंट्स पाए जाते हैं। इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस से। तो ये फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स वगैरह के अंदर जो है ये हमें नज़र आते हैं। तो प्लास्टिड जो है वो एनिमल सेल के अंदर मौजूद नहीं होते, क्योंकि एनिमल सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो इसलिए इस तरह की जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी नहीं पाई जाती। जबकि प्लांट सेल जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो इनके अंदर प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स माइक्रो ट्यूब्यूल्स पर मुश्तमिल ऑर्गेनेली होती है और इसका काम होता है स्पिंडल फाइबर्स बनाना। सेंट्रियोल एंड सेंट्रोसोम्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। कि एनिमल सेल के अंदर जो सेंट्रियोल हैं, सेंट्रियोल मौजूद होते हैं, जबकि प्लांट सेल के अंदर हमें ये नज़र नहीं आते। प्लांट सेल के सेल डिवीजन के दौरान जो स्पिंडल फाइबर हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो ट्यूब्यूलन प्रोटीन है उसके मिलने से उनके असम्बलेज से स्पिंडल फाइबर बनते हैं। नेक्स्ट है साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस इज़ द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। फ्रैगमोप्लास्ट इज़ नॉट फॉर्म ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑफ द एनिमल सेल। कि एनिमल सेल के अंदर फ्रैगमोप्लास्ट नहीं बनती, बल्कि क्लीवेज फ्लो के ज़रिए से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर फ्रैगमोप्लास्ट बनती है और इसके ज़रिए से ही साइटोकाइनेसिस होती है। फ्रैगमोप्लास्ट क्या होती है कि एक डिस्क बनती है सेल के अंदर, सेल के दरमियान में, और ये जो डिस्क है वैक्यूल गाल्जी अपरेटस से आने वाली जो वेसिकल्स होती हैं वो आपस में सेल के सेंटर के अंदर आकर फ्यूज़ होती हैं आपस में और एक डिस्क बना देती हैं, जिसको हम फ्रैगमोप्लास्ट कहते हैं। तो इस तरह से फ्रैगमोप्लास्ट के बनने से साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट सेल के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है फूड स्टोरेज। एनिमल सेल के अंदर फूड को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर स्टार्च को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन ऑफ द न्यूक्लियस। इन एनिमल सेल न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट इन सेंटर। के आमतौर पर क्या होता है कि जो एनिमल सेल होता है उसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस नज़र आता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर ये हमें थोड़ा पेरिफेरल पोजीशन पर नज़र आता है। उसकी वजह यह है जो यंग सेल होता है प्लांट का उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल पाए जाते हैं। तो जैसे ही सेल मैच्योर होता है तो ये छोटे छोटे वैक्यूल्स आपस में मिलकर एक लार्ज वैक्यूल बना देते हैं। जब सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल बनता है तो न्यूक्लियस को पुश कर दिया जाता है साइड पर, तो इसलिए न्यूक्लियस जो है वो पेरिफेरल पोजीशन पर नज़र आता है प्लांट सेल के अंदर, जबकि एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियस सेंटर के अंदर पाया जाता है और एनिमल सेल के अंदर कोई भी लार्ज वैक्यूल नहीं बनता। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल सेल्स जो है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशनल मोड के होते हैं, तो इसलिए उनके जो सेल हैं वो भी हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, जबकि जो प्लांट सेल हैं
जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इसलिए इनके अंदर ऑटोट्रॉफिक नेचर के सेल्स पाए जाते हैं।